जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एसी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं और उसका क्या क्या कार्य होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा एसी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट सामान लगता है और उसका क्या क्या काम होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसी के अंदर क्या क्या सामान लगता है और इसका क्या 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 कार्य होता है। ठीक है, तो एक एसी के अंदर निम्नलिखित 5-6 इक्विपमेंट मिलके एक एसी पूरा बनाता है। ठीक है, तो उसमें से पहला हो गया कंप्रेसर, ठीक है। दूसरा हो गया कंडेंसर, तीसरा हो गया कैपिलरी, चौथा एवापरेटर, 5 नंबर ब्लोअर, 6 नंबर कंडेंसर फैन। चीज़ मिलके एक एसी को पूरा बनाता है जो एसी कार्य करने लायक होती है। अभी हमको तो मालूम हो गया कि 6 चीज़ है, बट ये 6 चीज़ों का काम क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्रेसर देखने में कुछ ऐसा रहता है। ये हो गया हमारा कंप्रेसर। ये इसमें 2 लाइन होती है। ये सक्शन लाइन से क्या होता है कि गैस अंदर जाती है, ठीक है। इधर से क्या होता है, बाहर आती है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक उपकरण है जो हमारे एसी के गैस को कंडेंसर से लेकर एवापरेटर तक घुमाता है। समझ में है? अभी जो हमारा देखो एक एसी होता है ना, एसी हो गया। अभी हमारा जो कंप्रेसर इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर से घुमाते घुमाते ये इसके अंदर जाता है, फिर इसके अंदर गैस घूम के फिर रिटर्न आता है, फिर इसके अंदर अभी सक्शन लाइन से गैस अंदर आती है, फिर डिस्चार्ज लाइन से कूलिंग कॉइल होते 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 फिर आती है, फिर सक्शन लाइन से फिर ये गैस का सर्कुलेशन यही कराता है। हमारा कंप्रेसर जो है ना, इसी की वजह से गैस का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या होता है, आप लोग देखा होगा, बहुत लोग देखे होंगे एसी का, एक एसी जो बाहर लगा होता है, देखो ये बाहर लगा होता है ना, तो उसके पीछे ऐसे 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 जाली नुमा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाली जैसा बना रहता है और इसी में फैन लगा होता है। तो जो हमारी इधर से गैस आती है, इसमें घूम के, अभी इधर गैस आई, इसमें घूम के जो गैस फॉर्म में होती है, गैस जो है ना हमारा गैस फॉर्म में, इसके अंदर आके वो लिक्विड फॉर्म में होती है। यह गैस को ठंडा करता है। ठीक है, कंडेंसर का 3 टाइप का होता है। एक एयर कूल, दूसरा वाटर कूल, एक नॉर्मल कूल। ठीक है, एयर कूल हो गया जो हमारे हवा के द्वारा कूल होता है, गैस को कूलिंग करता है। ऐसा कंडेंसर जिसमें फैन लगा होता है, ठीक है, उसे एयर कूल कंडेंसर कहते हैं। वाटर कूल कंडेंसर होता है ऐसा कंडेंसर जो पानी से ठंडा होता है। ठीक है, ऐसा कंडेंसर जो पानी से ठंडा होता है उसे हम वाटर कूल कंडेंसर कहते हैं। जो चिलर में लगा होता है, बड़ी बड़ी चिलर, बड़े बड़े चिलर प्लांट होते हैं ना, वो कंडेंसर के ऊपर ऐसा 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 बना होता है। ठीक है, आप देखा होगा, और इसके ऊपर झरना लगा होता है। ये देखो, कूलिंग टावर जैसा होगा उसमें लगा होता है।
इसके ऊपर से पानी गिरता रहता है, ठीक है। फिर पंप, इधर से पंप उठा के फिर ये ट्रे में डालेगा, फिर इधर से फिर पानी गिरेगा। ऐसा क्रिया बार बार होती है। वाटर कूल कंडेंसर का काम होता है। और नॉर्मल कूल कंडेंसर हमारा फ्रिज हो गया। फ्रिज देखे हो ना, फ्रिज के पीछे जाली नुमा लगा रहता है। जो हमारा फ्रिज तो सबके नॉर्मल सबके घर में होता है। फ्रिज के पीछे जाली नुमा जो लगा रहता है ना, ये नॉर्मल कूल कंडेंसर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जो फ्रिज है ना, फ्रिज के पीछे ये नॉर्मल, ये कंडेंसर नॉर्मल 3 टाइप के होते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर हमको क्या, वाटर कूल तो कम मिलता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कूल कंडेंसर सबको पता है। फ्रिज में एयर कूल कंडेंसर मैक्सिमम 90% एसीओ में एयर कूल कंडेंसर होता है, ठीक है। ये हमारी एसी के गैस को ठंडा करने में सहायता करती है। अभी गैस कैसे गर्म होती है, अभी रूम के टेम्परेचर को गैस सोखती है, अपने अंदर सोख के, रूम की गर्मी को सोख के ठंडी फेंक के और फिर कंडेंसर में सर्कुलेट करके कंप्रेसर द्वारा कंडेंसर में जाती है। फिर वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में होकर फिर रिटर्न हमारे एवापोरेटर में आती है। फिर से ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो इसके वजह से गैस बार बार ठंडा गर्म करना पड़ता है। कैपिलरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। कैपिलरी का काम क्या होता है मालूम है। ये हमारे गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलती है, ठीक है। यह एसी के गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलती है, ठीक है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलती है, आप लोग देखे होंगे नाई की दुकान में बाल कटाने जाओ तो एक स्प्रे करने वाला गन उसके पास रहता है, पानी इंजेक्ट करने वाला, स्प्रे करने वाला। देखो जब बाल पे मारता है तो ठंडा कितना लगता है, खूब ठंडा लगता है ना। वो क्या होता है, वो हाई प्रेशर से जब बाहर आता है तो लो प्रेशर में होता है। हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में आता है ना, तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। सेम इसका काम क्या है, अभी जो हमारा कंडेंसर से, एक कंडेंसर से लगा निकलता है जब गैस ना, तो काफ़ी हाई प्रेशर होता है, कंप्रेसर द्वारा प्रेस होकर हाई प्रेशर होता है। ये मान लो ये सक्शन लाइन हमारा मोटी है, फिर यही बीच में हमारी कैपिलरी ऐसा ऐसा करके कैपिलरी लगा जाती है, जो हाई प्रेशर से एकदम पतली होती है, लो प्रेशर में बदलती है। हाई प्रेशर आएगा, फिर जब बाहर आता है तो लो प्रेशर, तब गैस एकदम ठंडा हो जाती है। फिर इसके आगे से एवापोरेटर में जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी हमारा चौथा टॉपिक था एवापोरेटर, COLIN, कूलिंग कॉयल, ठीक है। कूलिंग कॉयल, इसको हिंदी में बोलते हैं एवापोरेटर। समझ में आ रहा है। कूलिंग कॉयल, एवापोरेटर, इसका काम क्या होता है, हमारे रूम के गर्मी को सोखना, ठीक है। आप लोग देखा होगा एसी, हमारा एसी लगा होता है, इधर से हवा फेंकता है, ठीक है। और ऊपर से हवा लेता है। अभी ये जाली नुमा इसमें बना होता है, ठीक है। देखो जब इधर से हवा फेंकेगा, ऊपर से हवा लेता है
तो रूम के गर्मी को सोख के ठंडी हवा में फेंक देता है और गैस वापस चली जाती है, वापस कंडेंसर में चली जाती है। फिर वहाँ से गैस ठंडी होकर फिर आती है, फिर इधर से फिर रूम का हवा लेता है, फिर हमको ठंडी हवा देता है, फिर गैस वो रिटर्न जाती है। ऐसे कि इसका काम क्या है, ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। एवापरेटर काम क्या है, कूलिंग कॉइल काम क्या है, ये हमारे कमरे की गर्मी को सोखकर ठंडा करती है। और BLOR ब्लोअर, ठीक है। ब्लोअर एक कूलिंग कॉइल के अंदर लगा होता है, ठीक है। यह कमरे के अंदर लगा होता है, कूलिंग कॉइल में लगा होता है, ठीक है। ब्लोअर आप लोग देखा होगा, कोई कोई देखा होगा, एक ऐसा होता है, इधर फिन्स लगे होते छोटे छोटे, ये एसी के अंदर यही हवा फेंकता है, यही हवा फेंकता है, ठीक है। ब्लोअर होता है। यह कूलिंग कॉइल के अंदर लगा होता है जो कमरे के अंदर हवा को फेंकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पांचवा क्या था, कंडेंसर फैन, ठीक है। सॉरी, ये 5, ये 6। इसका नाम से पता हो रहा है कंडेंसर, कंडेंसर मतलब आउटडोर, ठीक है, जो बाहर लगा होता है। जो बाहर लगा होता है, कंडेंसर मतलब कंडेंसर, फैन मतलब फैन, इसके अंदर का फैन, कंडेंसर फैन, इसका मीनिंग यह है। ठीक है दोस्तों, कंडेंसर फैन मतलब हमारे कंडेंसर को ठंडा करती है। यह हवा ना कंडेंसर फिन्स के ऊपर फेंकती है। जब कंडेंसर फिन्स के ऊपर फेंकेगी, हवा फेंकती है, तो कंडेंसर ठंडा होता है। जब कंडेंसर ठंडा होता है तो उसके अंदर जो गैस जा रही है वो ठंडा होती है, ठीक है। वहाँ से होते होते फिर वो एक एक्सपेंशन वाल से जाती है, तो गैस सर्कुलेशन के अंदर इसका पूरा का काम है, इसके अंदर गैस सर्कुलेशन होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद दोस्तों।